गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको कैसे बनाया जाता है, मतलब इसकी निर्माण की विधियाँ, यही पढ़ेंगे। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यानी इसके कुछ गुणों को पढ़ेंगे, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, और कुछ इसके उपयोग पढ़ लेंगे। बस, बहुत ज़्यादा नहीं इसको डिटेल में पढ़ना है। हमारे पास टाइम बहुत कम है और वीडियो जो है बहुत छोटा छोटा बन पाता है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आइए देखते हैं इसमें जो पहला हेडिंग है, निर्माण की विधियाँ, यानी इसको कैसे बनाया जाए, ऑक्सीजन को कैसे बनाया जाए। देखिए बेटा, ऑक्सीजन आप जानते हैं एक वाइटल गैस है। ऑक्सीजन अगर ना हो तो हमारी डेथ हो जाएगी, या कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जैसे पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं, इनकी भी डेथ हो जाएगी। कोई और एनिमल हो, मछलियाँ हैं, या पानी में रहने वाले दूसरे जो कीड़े हैं, हवा में उड़ने वाले जो दूसरे कीड़े हैं, ये सब के सब ऑक्सीजन, इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसलिए उसका लार्ज स्केल पर बनाना भी आवश्यक है। ठीक है, पहली बात तो ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में भरपूर मात्रा में होती है, जितना होनी चाहिए 20 से 21% ऑक्सीजन होती है, ये हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में अत्यधिक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी हम हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो वहाँ पर हमें वेंटिलेटर पर क्या होता है, हमें वेंटिलेटर पे चढ़ाया जाता है और हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी जगहों पर ऑक्सीजन का यूज़ होता है। जब कोई पर्वतारोही ऊपर चढ़ता है तो भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी सांस लेने में। ठीक है, हांफने लगेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में जाए, लेकिन ऑक्सीजन जब है ही नहीं तो कहाँ से जाएगा। तो उसके लिए सिलेंडर, जो पर्वतारोही जो होते हैं, जो पहाड़ों पर जो चढ़ते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं माउंटेन पर, तो अपने पीठ के पीछे क्या करते हैं, सिलेंडर बांध के लेकर जाते हैं और यहाँ पे लगाए रखते हैं, ताकि उनको पर्याप्त मात्रा में क्या मिले, ऑक्सीजन मिलती रहे और उनका काम चलता रहे। तो देखिए, एक नॉर्मल जीवन में ऑक्सीजन बनाने का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है जितना हमें चाहिए, या दूसरे जीवों को जितना चाहिए ऑक्सीजन उतना है। ठीक है, लेकिन जब परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस जब आती हैं, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और उस ऑक्सीजन का लार्ज स्केल पर बनाना ज़रूरी हो जाता है। आए समझ में? आइए देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसका। तो देखिए, जब इसको आप लैब में बनाओगे तो दूसरे तरीके से ये बनाया जाता है। जब आप इसका उपयोग करने के लिए जब बनाओगे, यानी कंपनियां जो होती हैं, जो सिलेंडर ऑक्सीजन भर भर के हॉस्पिटल में भेजती हैं, वो लार्ज स्केल पर ही बनाती होंगी ना। आप इसको प्रयोगशाला में जब बनाओगे तो थोड़ा बहुत किसी एक्सपेरिमेंट के लिए बनाओगे, लेकिन जब आपको हॉस्पिटल में ज़रूरत होगी तो ये लार्ज स्केल में आपको बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं प्रयोगशाला में इसे कैसे बनाया जाता है और लार्ज स्केल पर कैसे बनाया जाता है। तो प्रयोगशाला में बेटा, इसको प्रयोगशाला में बनाने के लिए बहुत आसान है। कोई भी ऐसा कंपाउंड ले लीजिए जिसमें ऑक्सीजन हो, कोई भी ऐसा साल्ट ले लीजिए जिसमें ऑक्सीजन हो। उस साल्ट को क्या करें, टेस्ट ट्यूब में लेकर उसको गर्म करें। गर्म करेंगे तो क्या निकलेगी, ये मॉलिक्यूल टूटेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी। ऐसा कंपाउंड लें जिसमें ऑक्सीजन पहले से हो। ठीक है, जैसे नाइट्रेट ले लें, मतलब मेटल नाइट्रेट, एक साल्ट है। क्लोरेट ले लें, एक साल्ट है। इनको अगर टेस्ट ट्यूब में लेकर इनको क्या करें, इनको ये क्लोरेट, नाइट्रेट, इसमें देखिए क्या आता है, ऑक्सीजन रहता है। जब इसको गरमाते हैं तो ये टूट जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। हमें जितना ज़रूरत होती है उतना ऑक्सीजन में मिल जाता है। प्रयोगशाला में यानी लैब में थोड़ी सी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आइए देखते हैं प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। तो लैब मेथड में जैसे कि हमने कहा, जो हमने बोला वही हमने लिख दिया। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन युक्त लवणों, लवण का मतलब आप जानते हो इंग्लिश में इसको साल्ट बोलते हैं।
साल्ट का मतलब हमेशा इसको आप वो खाने वाला नमक मत समझिए, ठीक है। NaCl वो भी क्या है, लवण है। तो बहुत प्रकार के साल्ट होते हैं। तो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन युक्त लवणों यानी ऑक्सीजनेटेड साल्ट, ऐसे साल्ट जिसमें ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजनेटेड साल्ट को गर्म करके बनाया जाता है। अब किसमें भाई ऑक्सीजन, कौन से ऐसे साल्ट हैं जिसमें ऑक्सीजन है? तो हमने कुछ ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन युक्त लवण के यहाँ पर नाम लिखे हैं। अब प्रयोगशाला में जिन ऑक्सीजनेटेड साल्ट से, जिन ऑक्सीजन युक्त लवण से आप ऑक्सीजन प्राप्त करते हो वो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं ऑक्सीजनेटेड साल्ट, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन युक्त लवण होते हैं। उनमें जो मुख्य रूप से जिसको आप प्रयोगशाला में यूज़ करते हो वो ये है क्लोरेट, नाइट्रेट, परमैंगनेट। क्या है? क्लोरेट, इसको आप हिंदी में लिख सकते हो क्लोरेट, नाइट्रेट और परमैंगनेट। एज इट इज़ इसको हिंदी में भी लिखा जाएगा, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अब क्लोरेट की बात आ गई। जैसे अगर मैं बात करूं सल्फेट, तो सल्फेट एक आयन होता है, सल्फेट चार्ज -2, SO4 चार्ज -2। अगर क्लोरेट की बात करूं तो ClO3 चार्ज -1। अगर मैं नाइट्रेट की बात करूं बेटा तो NO3 चार्ज -1। ये आपको पता होना चाहिए। साल्ट जो होता है उसमें एक एनायन होता है और एक कैटायन होता है, मतलब एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है। तो क्लोरेट, किसके क्लोरेट? क्लोरेट ये आयन है। अब ये क्लोरेट आयन थोड़ी कहें, ये देखिए क्लोरेट ये इसके साथ कोई मेटल होगा, यानी मेटल क्लोरेट की बात कर दी। आधी अधूरी देखिए बात लिखी गई है। तो यहाँ पर क्लोरेट का मतलब होता है मेटल क्लोरेट या मेटल नाइट्रेट या मेटल परमैंगनेट। आया समझ में? तो आइए देखते हैं क्लोरेट कौन है। तो क्लोरेट यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर जो मुख्य रूप से क्लोरेट है पोटेशियम क्लोरेट KClO3। अब आप जानते हो पोटेशियम फर्स्ट ए का, तो ये एक मेटल है पोटेशियम, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक प्लस होता है। और यहाँ पर एक निगेटिव क्लोरेट पर अभी हमने बताया यहाँ पर, ठीक है। तो इसका निगेटिव, इसका मतलब चार्ज इसका नंबर हो जाता है, इसका चार्ज इसका नंबर, दोनों का नंबर एक एक है। ये पूरा एक क्या है, कंपाउंड है, ये पूरा ये अलग है, ये नेगेटिव पार्ट ये पॉजिटिव पार्ट, एक एक पोटेशियम क्लोरेट। क्या? पोटेशियम क्लोरेट। क्लोरेट। अच्छा, अब देखिए नाइट्रेट, ये देखिए इसके एग्जाम्पल हैं, ये क्लोरेट के, ये क्या बेटा इसके एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोरेट, जिसको गर्मा के क्या होता है ऑक्सीजन बनाया जा सकता है। ये प्रयोगशाला में। नाइट्रेट देखते हैं कौन सा नाइट्रेट होता है जिसको प्रयोगशाला में यूज़ करके ऑक्सीजन को बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम नाइट्रेट होता है NaNO3। फार्मूला नहीं बना पाओगे, बहुत आसान है। फिर से कहा कि NO3 पर चार्ज -1, सोडियम पर +1, इसका नंबर इसका चार्ज इसका नंबर, इसका चार्ज इसका नंबर, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। क्या? सोडियम नाइट्रेट। उसके बाद सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है, उसका भी नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। उसके नीचे और आता है रुबिडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट, CsNO3। ये फर्स्ट ए के क्या है नाइट्रेट हैं। इनका यूज़ करके, इनको गर्म करके क्या किया जा सकता है, इनको गर्म करके ऑक्सीजन बनाया जा सकता है। ये है सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट। नाइट्रेट सब में वर्ड है, बस मेटल का नाम पहले आ गया है। अच्छा, परमैंगनेट, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। परमैंगनेट जो लैब में जिससे ऑक्सीजन बनाया जा सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। क्या नाम है बेटा? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त लवण यहाँ पे मैंने बना दिया क्लोरेट, मुख्य रूप से क्लोरेट, नाइट्रेट, पर मैग्नेट। इन्हीं का यूज़ करके क्या किया जा सकता है बेटा, इन्हीं को टेस्ट ट्यूब में रख के इसको गरमाया जाता है, और ये जब गर्म होते हैं तो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और क्या बना देते हैं, ऑक्सीजन गैस बन जाती है। इसको नोट कर लीजिए।
अब आइए एक एक करके एग्जाम्पल देखा जाए, क्लोरेट को कैसे गरमा के कैसे बनाया जाता है ऑक्सीजन। ये नोट कर लीजिए, ये देखिए केमिकल रिएक्शंस जो है, पोटेशियम क्लोरेट यहाँ पर लिखा हुआ है। पोटेशियम क्लोरेट, बार बार इसका नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अगर भूलने का डर हो। जब आप इसे गरमाते हैं तो दूसरा साल्ट बन जाता है पोटेशियम क्लोराइड। क्या बन जाता है, इसको आप लिख सकते हैं, ये क्या बेटा, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन गैस निकलती है। आइए इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाए। देखिए एक पोटेशियम, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, आए समझ में। और यहाँ पर देखिए 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। आप या तो 3 कर लो या तो 2 कर लो। तो इस फार्मूले में देखिए ऑक्सीजन तो बदल नहीं सकता क्योंकि ये क्लोरेट है और क्लोरेट का ये सूत्र है, ये बदल नहीं सकता। आप इसी को 3 करना पड़ेगा। 3 कैसे करोगे बताइए, कुछ भी गुणा भाग करके बताइए। 2 में ऐसा क्या कर दें कि 3 बन जाए, ठीक है, तो नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 और ये पहले से 3 है तो 3 दूनी 6 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गए 6। अच्छा ये 2 तो यहाँ पे भी क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पोटेशियम क्लोराइड। अब ऑक्सीजन आपको 6 इधर करने हैं तो 2 हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन। देखिए रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये हो गया। आप टेस्ट ट्यूब में इसको रख के इसको गर्माओगे। गर्म करने के लिए आपको यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 650 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एक काम करें, अगर यहाँ पर आप मैग्नीज का यूज़ करेंगे, बट अगर MnO2 को ऐसे करें, बट अगर MnO2 कैटालिस्ट को यूज़ करते हैं तो यह रिएक्शन 250 डिग्री सेल्सियस पर ही हो जाएगी। आया बेटा समझ में। टेम्परेचर जब आप ये कैटलिस्ट जो मैग्नीज का ऑक्साइड है MnO2, ये कैटलिस्ट है। जब आप इस कैटलिस्ट के बिना ही काम कराओगे तो 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा कहाँ से टेम्परेचर लाओगे, बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, आपको ऊर्जा की खपत होगी, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। थोड़ा सा क्या करो, जहाँ पे आप पोटेशियम क्लोराइड को गरमा रहे उसी में थोड़ा सा क्या कर दें, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड डाल दें, फिर गरमाएं। आधे से भी कम टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होने लगी, बहुत फ़ायदा हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर मेटल नाइट्रेट से कैसे ऑक्सीजन बनता है। तो एक चीज़ ये रिएक्शन आप रट लो बेटा, जैसे आप सारी रिएक्शन को रटते हो कि जब मेटल की एसिड से अभिक्रिया कराते हो तो मेटल साल्ट और चार्ज/2 हाइड्रोजन गैस निकलती है, वैसे इसको भी रट लो कि जब आप किसी मेटल नाइट्रेट यहाँ पे मेटल नाइट्रेट को अगर रिप्रेजेंटेशन लिखें तो ये ऐसे होगा, Mn, M का मतलब मेटल, NO3 माइनस मेटल नाइट्रेट। ये आपके पास मेटल नाइट्रेट है बेटा। जब इसको गरमाओगे तो मेटल नाइट्राइड और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। आइए कोई एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यहीं पर आप इसको अगर, चलिए ठीक है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, सोडियम नाइट्रेट ले लेते हैं, Na, फार्मूला बताइए, NaNO3। अब अरे भाई नाइट्रेट पर चार्ज -1, NO3 -1 है। अब सोडियम पर चार्ज +1 होता है तो क्या होगा, एक नंबर दोनों है, यानी दोनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। इसको गरमा दें। ये जो है ट्रायंगल का जो निशान है, ये गर्म करने का निशान है। जब इसको गरमाएंगे तो क्या बनेगा भाई, मेटल नाइट्राइड। जैसे हमने बताया कि नाइट्रेट का फार्मूला ये है NO3-, वैसे नाइट्राइड पर ये होता है, ये NO2। तो आप बताइए क्या बन जाएगा, NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइड। आप लिख लीजिए यहीं, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, सोडियम नाइट्राइड। और साथ ही साथ क्या निकलेगी बेटा, ऑक्सीजन गैस।
आइए रिएक्शन को बैलेंस किया जाए, एक सोडियम NO3 यानी एक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 3, ऑक्सीजन यहाँ पर 2। अब क्या किया जाए, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, एक ऑक्सीजन और करना है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया, 2 2 4, इधर 3। क्या कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए, 1 बना दिया जाए। यस, बना सकते हैं, 2 से क्या कर दें, 2 1 निम 2 यानी 1 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी, ऑक्सीजन गैस यहाँ पर निकल गई। नोट कर लीजिए इसको। आइए देखते हैं कि इसको लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर कैसे बनाया जाता है, ये नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा, यहाँ नोट करके हमने लिख दिया कि ऑक्सीजन को बड़े पैमाने पर, ऑक्सीजन को अगर बड़े पैमाने पर बनाना है तो क्या करेंगे, जल का विद्युत अपघटन करेंगे। क्या करेंगे, जल का विद्युत अपघटन करके इसको बनाएंगे। ऑक्सीजन को जल का विद्युत अपघटन करके बनाएंगे बड़े पैमाने पर। अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर को हम लोग करंट के माध्यम से या करंट के द्वारा इसको तोड़ते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाती है। ब्रेकिंग ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ करंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर को करंट की सहायता से जब हम तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस निकलती है। शायद आप लोग इसको हाई स्कूल में पढ़े हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। चूँकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टाइम लगेगा इसमें कम से कम 10-15 मिनट। तो अगले लेक्चर में ये जो है इलेक्ट्रोलिसिस यानी बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन को कैसे बनाया जाता है ये, और इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसका यूज़ ये लिखा दूंगा। ठीक है, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है तो आप लोगों को तकलीफ़ होती है भाई इसको लिखने में, याद करने में, और हमें भी तकलीफ़ होती है भाई। जब आप लोगों को तकलीफ़ होती है तो हमें भी तकलीफ़ होती है कि हम इसको अपलोड भी नहीं कर पाते। अगर आप लोग पढ़ना चाहते तो हम क्या करते, हम अपना मैनेज कर लेते, लेकिन आप लोग कह रहे हो कि नहीं, तो ठीक है, बस इतनी बड़ी वीडियो बनेगी, छोटी छोटी वीडियो बनेगी, आप लोग पढ़ते रहिए, जैसे जी कहे वैसे पढ़िए। अगली जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे इसी 12th में एक चैप्टर पढ़ाना है आपको बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर से भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, और इसलिए यहाँ पर उसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।